संयम क्या है? एक युद्ध है और अपने ही विरुद्ध है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 20 जनवरी 2025 है और दिन सोमवार का है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाना हमें मोटिवेट करता है नए कंटेंट को लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, आज के राशिफल को परफेक्ट बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की और आज के दिन विशेष उपाय में हम जानकारी आपको देने वाले हैं अखंड साम्राज्य योग के बारे में। क्या होता है, कुंडली में कब बनता है और इसका फायदा क्या होता है, यही सब इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांगी तो संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी सुबह 9:59 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा रात को 8:30 तक, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो वहीं राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे शाम तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में आज के दिन यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं, आग्नेय को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ ईस्ट, तो पूर्व दिशा या साउथ ईस्ट दिशा में अगर यात्रा करें तो अवश्य ही दूध पी करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्यादाम योग, केंद्रुम भंग योग, कल्द्रुम योग, उभयचर योग, अवयोग, कुहू योग, पामर योग, विमल योग, धन योग, स्ववीर्य धन योग, कृसंग योग और विष प्रयोग योग का। यहां पर आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा, शायद आपके काफी काम की और फायदे की बात होगी। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए लाखों लोगों को देखा होगा। जब कभी सफलता ना मिले तो भाग्य खराब है, भाग्य में लिखा ही नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता है, ऐसी बातें करते हैं। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होगा, उसे थाम लेना होगा। अगर हमने आने वाले इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में दूसरी नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके, माता के अनुग्रह से दूर रख सके, उनकी कृपा से दूर रख सके, उनके आशीर्वाद से दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व होता है नवरात्रि। अखिल ब्रह्मांड की महाशक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर होता है नवरात्रि। हम नवरात्रि कलश आप तक भिजवाने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि कलश के माध्यम से व्यापार वृद्धि और संपूर्ण गृहस्थ सुख का उपाय होता है, आर्थिक और भौतिक सफलता का उपाय होता है, ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्ति का एक विलक्षण उपाय होता है, वाद विवाद कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने का उपाय होता है, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना, दरिद्रता के निवारण का विशेष उपाय होता है, शत्रुओं से शांति और भय निवारण का एक विशेष उपाय होता है। और आपके लिए एक सुनहरा अवसर सिद्ध होगा 30 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक गुप्त नवरात्रि महापर्व पर, जब आप अपनी परेशानी से राहत प्राप्त करने के लिए नवरात्रि कलश का उपयोग करेंगे। उसमें सिद्ध सामग्री से अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। आप सिर्फ एक फोन करें, नवरात्रि पूजन कलश आपके दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। अब यहां पर फायदे की बात क्या है? इस कलश में आप पाते हैं देवी दुर्गा का शक्तिशाली यंत्र, देवी मंत्र जाप में उपयोगी प्रवाल माला, मंगल तोरण कलश, गोमती चक्र, लक्ष्मीदायक कौड़ियां, आम की लकड़ी का स्वास्तिक, व्यापार वृद्धि कवच और दुर्गा सप्तशती की किताब और साथ ही साथ नाग केसर। इतनी विलक्षण और सिद्ध सामग्री से अपनी पूजा संपन्न कौन ना करे। यहीं पे विशेष जानकारी और है, द्विपुष्कर योग पर हम आपके लिए विशेष कवच निर्माण कर रहे हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, ये नंबर्स पर संपर्क करके आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए है, क्या कवच धारण करना चाहिए है। और अगर जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर कवच निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो और भी बेहतर।
हमारे टीम मेंबर्स और मैं पूरी सहायता करेंगे कि ये कवच आपके लिए सभी बातों को, कुंडली को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। आपको जब बताया जाए इस कवच के बारे में, तब भी वो सब उपाय बताए जाएं कि जिनसे आप अपने जीवन में जो संघर्ष देख रहे हैं उससे सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। यहां पर कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहूंगा कवच के बारे में। शनि की 7.5 और ढैया के समय में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, समय पर काम नहीं पूरे होते, झूठे दोषारोपण होते हैं, कानूनी समस्याएं से घिर जाते हैं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाया जाता है और अपने ही लोग विरोधी बन बैठते हैं। गलत संगति के शिकार हम स्वयं हो उठते हैं, व्यसनों के आदी हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां 7.5 और ढैया में अवश्य ही होती हैं और ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 चल रही है, जहां पर 29 मार्च 2025 को मकर राशि की 7.5 समाप्त होगी और मेष राशि के लिए 7.5 आरंभ होगी। कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है, तो वहीं से ढैया से मुक्ति प्राप्त होगी 29 मार्च 2025 को, और सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ होगा। तो आप जो राशियां हैं, आपके लिए विशेष उपयोगी होता है शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच। फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, और जब लक्ष्मी की बात हो तो संपूर्णता से अपने जीवन में है जो समाहित करना चाहता हो, वो बात करता है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी क्या है? अष्ट लक्ष्मी धन लक्ष्मी, यश, आयु, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, तो आप भी अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकते हैं। जिसके पश्चात हम बात करते हैं द्वादश आदित्य भगवान की, यानी कि सूर्य के 12 रूपों की, और उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के भिन्न भिन्न मनोरथ पूर्ण करने की। यदि आप पर भी झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम से परेशान हो, अधिकार प्राप्ति में बाधाएं हो, या फिर पिताजी से वैचारिक मतभेद हो जिसके कारण आप दुखी हो उठे हैं, तो द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपको इन सभी समस्याओं से राहत प्रदान कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो हमारे हाथों में नहीं है, पर आने वाला कल, इसको स्वयं हम बेहतर बना सकते हैं निर्णय लेकर के, एक बेहतर कर्म करके। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। जो प्रयास करें उसमें सफलता मिल जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, और यही चीज़ आज के दिन आपके साथ में होने वाली है। जो काम हाथ में लिया है उसको सफलतापूर्वक पूरा अवश्य करेंगे। धन लाभ के विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे। शत्रुओं से परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो उनका इस समय में नाश करने में आप सफल हो सकते हैं। ये कहा जाए, नाश का मतलब यहाँ पे मार देना नहीं, बल्कि शत्रुओं से निजात पाना है। ऐसे समय में रोगों से आपको काफ़ी हद तक राहत भी मिलेगी और लक पूरी तरीके से सहायता आपके कर्मों के साथ करता रहेगा, जिसके कारण नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, अपने कामों में ईजी सक्सेस हो और लोगों के बीच में मान सम्मान हो। ये सभी चीज़ें आज के दिन अवश्य ही आपको मिलने वाली हैं। गृहिणी जो है, आपको सांसारिक सुख सुविधाओं की अनुभूति इस समय में अवश्य होने वाली है। घर परिवार का साथ समर्थन जरूर मिलेगा और ऐसे ही समय में पारिवारिक जीवन पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा हैं, खास तौर पे यात्रा अगर कोई कर रहे हैं कमाई के लिए, ये इस यात्रा आपके लिए काफ़ी सुखद सिद्ध होगी, सुविधापूर्ण रहेगी, और जो मंतव्य है इस यात्रा का वो भी पूरा बड़ी आसानी से हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट से 65% सपोर्ट इस समय में आपको प्रदान करेंगे। अब ऐसे समय में फिजूल खर्ची से थोड़ा बचना होगा, तो वहीं पे खासतौर जो भारत के बाहर, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, जुआ या सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको विशेष तौर पे दूरी बनाए रखनी होगी। ये समय नुकसान का है, अपनी जेब से पैसा लगा देने का है और उसको खो देने का है। इसके लिए विशेष तौर पे सावधानी बरतने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। हेल्थ की अगर बात करें तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपच के कारण, वायु विकार के कारण परेशान हो सकते हैं। तो वहीं गर्भवती महिलाएं हैं, आपको इस समय में छोटी हल्की परेशानियों को जूझना होगा। पर अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ रही हो, मानसिक तौर पे
इसका इफेक्ट हो रहा हो तो अवश्य ही डॉक्टर को जाकर के जल्द से जल्द दिखा देना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग, काम के प्रति जो फोकस आपका है वो इस समय में डगमगा सकता है। वापस वीकेंड से अब अपने काम पर पहुंच रहे हैं, बहुत प्रयास करना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनकी सहायता ना होने के कारण, समर्थन ना होने के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अकेले भार उठाने का प्रयास करेंगे और फंस पड़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने काम को कीजिए, ब्रेक लगाइए अपनी स्पीड वाली गाड़ी को और थोड़ा सांस लेने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, पर आज के दिन साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। 40% तक सपोर्ट ये आपको प्रदान कर सकते हैं। ऐसे समय में योजनाएं तो बहुत बन रही है, प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी है, पर प्लानिंग के पीछे जो एग्जीक्यूशन है वो जीरो पे आ खड़ा है। ये परेशानी का कारण है। खुद को हाथ खराब करने होंगे, गंदे करने होंगे, तब जाकर के काम इनिशियली आपका बढ़ सकता है, स्टार्ट हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशनशिप में है, या यहां पे ये भी कहूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, आप इस समय में अधिकार जमाने का प्रयास कर ज्यादा रहे हैं और ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जिसे हम कहते हैं कि रिश्ते में विच्छेद हो जाना या फिर गलत आरोप लग जाना, कुछ समय के लिए बातें बंद हो जाना, ये परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। माता जी की सेहत को लेकर भी इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे और काफ़ी हद तक पैसा भी आज के दिन हॉस्पिटल बिल्स के अंदर ही आपका खर्च होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा लोग, कोई बड़ा डिसीजन हो लेने से परहेज कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने का भी तैयार हो रहे हैं, पर लोगों का समर्थन ना होने के कारण या फिर स्ट्रिक्टली आपके अगेंस्ट होने के कारण आपको परेशानियां इस समय में ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। इस समय में पैसा ज़्यादा खर्च होगा और इन रिटर्न जो आप प्रॉफिट चाहते थे वो थोड़ा कम मिलेगा। पर एक चीज़ अवश्य है, इस समय में अनायास कोई प्रॉफिट प्राप्त हो जाना, कोई इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे पैसा मिल जाना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद अचानक से सिद्ध हो सकता है, पर इसके चांसेस बहुत स्लिम हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है, नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे और इस समय में सिचुएशन 75% तक पॉजिटिव है। इमोशनल ज़्यादा है, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अवश्य ही फायदे की बात है, पर भावुक होकर के अपनी बातों को दूसरों के सामने मत रखिएगा। खास तौर पे यहाँ पे ये कहूँगा, चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, कोई बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने शत्रुओं पर, अपने कंपटीशन पे जीत अवश्य आपको मिल सकती है। अच्छी शॉपिंग का अवसर भी सामने आएगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो तो इसके लिए खर्च शुभ कार्यों पर ज़्यादा होते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से खासतौर पर लाभ बड़ा मिल सकता है। ये कहा जाए कोई प्रॉपर्टी को सेल करने का बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, यहाँ पर सही क्लाइंट का मिल जाना, ब्रोकरेज को कहीं एडजस्ट कर लेना, इसके कारण फायदा आपका बढ़ सकता है। ऐसे समय में प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं या ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देते हैं, सीसीटीवी कैमरेज का काम करते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा फायदेमंद ज़रूर हो सकती है। लेकर टोबैको इंडस्ट्री से अगर जुड़े हैं तो भी ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़रूर सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 80% तक सिचुएशन सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि थकान और आलस को त्यागना होगा और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर निभाना होगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे और कमाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लोग जो हैं घर में भी परेशानी करने की प्रयास कर रहे हैं, आपके कानों में गलत बातें डालने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं व्यापारी वर्ग जो हैं, आप भी इस समय में देखेंगे कहीं ना कहीं आसपास के लोग जो हैं गलत स्कीम्स में आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। पैसों का लाभ उठाने के लिए आपको गड्ढे में धकेल देने से वो इस समय में परहेज नहीं करेंगे। आपको ही यहाँ से सोच करके चतुराई से बचने का प्रयास करना होगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर से तो फिर भी आपके इस समय में ट्यूनिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी, पर आपके खुद के कलीग्स हैं वो इस समय में आपकी फास्ट पेस ग्रोथ को देख करके, जो फेवरेटिज्म प्ले किया जा रहा है उसको देख करके आपसे दुश्मनी मोल ले सकते हैं, और उनको इस समय में हैंडल करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए है।
गृहिणी की अगर बात कहें तो इस समय में मान सम्मान में कुछ कमी देखने को मिलेगी। खासतौर पे घर परिवार की कई बातें जो हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये समय में आदत जो है ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। घर परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी लेकर के इस समय में चिंताएं उत्पन्न होती नजर आएंगी, उन पे थोड़ा कंट्रोल यहां पे करना आपको जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है कल सुबह 10:04 तक। वहां तक जो लूट सकते हो वो लूटने का प्रयास कर लो, क्योंकि भाग्योदय कारक स्थिति है, यहां पे लक पूरी तरीके से फेवर कर रहा है। रिस्क लेने का अगर कोशिश करोगे तो शानदार रिवॉर्ड उससे जरूर पाओगे। ऐसे समय में भाग्य के दरवाजे खुले हुए हैं, बस बात इतनी सी है कि आप कब उठते हैं और मेहनत करना शुरू करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो हेल्थ को लेकर के, खासतौर पे जोड़ों के दर्द को लेकर के परेशान थे, आपके लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। रिकवरी यहां पर अच्छी होने का प्रोबेबिलिटी जरूर जताई जा सकती है। ये समय मान सम्मान हो, सेटिस्फैक्शन हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तीनों ही स्ट्रीम्स में आपको बूस्ट अप देने वाला है। अब यहां पर अगर यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स खासतौर पे जो भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर होने वाले हैं, आप इस समय में अगर अपने मेंटर से, अपने टीचर से सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रीम को लेकर या कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, जो हेल्प चाहते हैं वो हेल्प भी आपको पूरी तरीके से मिलेगी। या खास तौर पे ये कहा जाए कि किस तरीके से शेव ऑफ किया जाता है टाइम, वो आपको यहाँ पे टेक्निक्स ज़रूर सिखाई जा सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। पर राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं और मित्र तारा का 7, जो ओवरऑल 80% तक सिचुएशन को सपोर्टिव बना बैठा है। डर और बेचैनी कुछ हद तक जरूर रह सकती है, किसी बात के बाहर आ जाने की यहाँ पे घबराहट ज्यादा हो सकती है। ऐसे समय में यात्रा कर रहे हैं तो यात्राओं को लेकर के चिंतित ज्यादा होंगे, या ये कहा जाए यात्रा कर तो रहे हैं पर सामान के खो जाने की शिकायत हो, या फिर जो प्रेजेंटेशन के लिए या जिस पर्पस के लिए यात्रा कर रहे थे, सामने से अचानक से कोई बहाना बना दिया जाए जिसके कारण ये अब यात्रा कोई ठोस आपको फायदा ना दे पाए, ये सिचुएशन अवश्य सामने आ सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पे बात करनी है। कोई बात कानों में पड़ भी गई है तो भी इस चीज को अभी कन्फ्रंट करने की गलती नहीं करनी है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग हैं तो आपको ये कहूंगा कि यहाँ पे कोई बड़े प्रॉफिट को लेकर के, फॉरेन से संबंधित कोई अपने फंड्स को लेकर के चिंतित ज्यादा थे, तो वो यहाँ पर आपके लिए फेवरेट जरूर देखने को मिलेगा। जो पेमेंट आना था वो इस समय में अवश्य आपको मिल सकता है, या कम से कम ये कहा जाए गारंटी जो है वो उस पेमेंट की जरूर इस समय में आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। जिस चीज को हाथ लगा दोगे सोना बनाने की काबिलियत आज के दिन आप लेकर के बैठे हो। व्यापार में अपनी सोच से ज्यादा बेहतर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। खुश मिजाज ज्यादा हैं, हंसमुख ज्यादा हैं, जिससे भी मिलते हैं अपनी गहरी छाप उस पर छोड़ने की यहां पर आपको प्रतिभा मिली है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी। पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित या घर में कोई विवाद को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, कोई विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जहां पर उसको शांत करने का आप प्रयास कर रहे हो, तो वहां पे सफलता मिल सकती है। आपकी मैच्योरिटी का इस समय में प्रदर्शन सभी के सामने हो सकता है। जीवन में सुखों की प्राप्ति हो, या तो फिर दोस्त और रिश्तेदारों के साथ में बेहतर बॉन्डिंग हो, इनसे फायदा कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी ये कहूंगा कि ये समय खुशहाली का है। जहां पर जाते हैं अप्रिसिएशन मिलता है। घर परिवार के लिए कोई भी काम करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको यहां अप्रिशिएट किया जाता है, रिवॉर्ड दे दिया जाता है, तो वो यहां पर देखने को जरूर मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर मायूस नहीं होने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ में हाथ बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा जो आपसे पढ़ाई में, सोच में ज्यादा बेहतर हो। सिर्फ दिखने की ओर मत दिखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस, सैटिस्फैक्शन, सम्मान, सभी चीजें मिलने वाली हैं। इस समय में खासतौर पे जो नौकरी करने वाले लोग हैं, आपको ये कहूंगा ये फास्ट पेस ग्रोथ के लिए समय है।
जो सोच चुके हो उसको अंजाम देने का समय है और इस समय में अपनी गाड़ी को 5th गियर में भगाने का, हाईवे पे लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। ये सही में गाड़ी भगाने का नहीं कह रहा हूं, पर अपनी एफर्ट्स को फुल थ्रॉटल देने का मौका है, क्योंकि यहां पे जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा बेहतर प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन की तरफ भी अगर अपनी बातें करना अपने सीनियर से शुरू करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेवरेबल समय सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में सेटिस्फैक्शन चाहे घर परिवार के रिश्ते से हो, अपने दाम्पत्य जीवन में हो, ये भी देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स जो हैं, जो अपनी दोस्ती को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे और ज़्यादा बेहतर बॉन्डिंग चाहते थे, या ये कहा जाए एक्सक्लूसिव होना चाहते थे, उस तरफ ये समय ज़रूर इशारा दे रहा है। अब यहाँ पर कोई नए कार्य को लेकर के अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई नया वेंचर है, कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर के अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अवश्य ही हर किसी का सपोर्ट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग को भी ये कहूँगा कि अगर आप कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करते हैं, लेडीज़ प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, हाइजीन से संबंधित काम करते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूर ही फायदेमंद सिचुएशन ज़रूर नज़र आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। इस समय में यह कहा जाए कि 15% तक लगभग सपोर्ट है। समय संभलने का है, नहीं ध्यान दिया गया तो मुंह के बल गिराए जा सकते हो, धूल चटाई जा सकती है, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। क्योंकि यहां पर शत्रु हैं तो अपनी पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर चुके हैं, जो साजिश है उसका शिकार आपको बना चुके हैं। अब यहां पर बाहर निकलने का रास्ता पूरे दिमाग से सोचने की जरूरत है, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करने की जरूरत यहां पे ज्यादा है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप भी इस समय में छाती में दर्द हो, कंजेशन की परेशानी हो, सांस लेने में परेशानी हो, इसकी शिकायत करते नजर आ सकते हैं। गृहिणी है तो आप भय और दबाव के माहौल में इस समय में फूट पड़ सकती हैं। ये कहा जाए कि क्रोधित होकर के कुछ ऐसा बोल पड़ सकती हैं जिसके कारण घर के रिश्ते तार तार हो जाएं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में कहूँगा, गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। जल्दबाजी करेंगे तो जल्दी का काम शैतान का होता है, वैसे ही कहा जाता है। एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, जहाँ पहुँचना था वहाँ पर पहुँचने से ही आप वंचित हो सकते हैं। इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या फिर एम्प्लॉयज़ हों, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अपने सीनियर्स जो हैं उनका इस समय में क्रोध है, गुस्सा है, उनका लालच है, वो अवश्य इस समय में देखने का मौका आपके सामने आ रहा है। और जो आपको पसंद नहीं आएगा, जो चेहरा आपको दिखाया जा रहा है, वो आपसे इस समय में संभलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 28 से 30% तक सपोर्ट प्रदान करेंगे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय सेंसिटिव ज़्यादा है, चीज़ों को लेकर के परेशान होने की स्थिति यहाँ पे ज़्यादा बन सकती है। खुद का गुस्सा है, ये इस समय में झगड़े भी कराएगा, हाथापाई की सिचुएशन तक भी लेकर के जा सकता है। ऐसे समय में किसी और के साथ में कुछ हो, ये कह दीजिए फैमिली मेंबर को कोई परेशानी हो गई है, दूर के कोई रिश्तेदार को कोई परेशानी हो गई है, या फिर न्यूज़ चैनल पे कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है, उस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव आपके मन पर पड़ने वाला है। खुद की लाइफ को लेकर के इस समय में क्वेश्चंस उठने शुरू कर सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी संभल करके रहिएगा कि गलत आरोप लगा करके फंसाए जाने का यहाँ पे स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। खुद की लाइफ के साथ में डिससैटिस्फैक्शन इस समय में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिप्रेसिव थॉट्स इस समय आप पर हावी हो रहे हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं करना चाहिए। कोई परेशानी है, दिमागी तौर पे परेशान ज़्यादा हो, उदास ज़्यादा हो, बात कीजिए, दोस्तों की सहायता यहाँ पे लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोगों के बीच में बैठेंगे तो रिफ्रेश फील करेंगे, इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम्स को लेकर के भी मैं एक ही बात कहता हूँ स्टूडेंट्स को, ये हर साल आता है, हर साल मेहनत का भी एक नया अवसर आपके लिए लेके आता है। एक एग्ज़ाम खराब होने से ये मत सोचिए कि जीवन खराब हो गया है। कई IITians हैं जो आज बाबा बन चुके हैं, और कई बाबा हैं जो आज के दिन खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं। तो कभी भी जीवन की जो रेस है उसमें ये मत महसूस कीजिए कि आप पीछे हो चुके हैं, आप हार चुके हैं। हर नया सवेरा एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है मेरे दोस्त, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। शानदार खाने पीने को मौका मिलेगा, शानदार यात्राएं होंगी, और खास तौर पे ये कहा जाए दोनों हाथों से पैसा कमाने की यहां पे आपको विधि प्राप्त हो सकती है। कोई टेक्निक ऐसी मिल सकती है जहां पर हर तरफ से फायदा ही फायदा कमाने का मौका आपको मिल जाए। यहां पे वाहन का सुख प्राप्त होने वाला है, दांपत्य जीवन में संतुष्टि प्राप्त होने वाली है, सही लोगों का साथ समर्थन आपको मोटिवेट करने वाला है अपने काम को बेहतर करने के लिए। और खास तौर पे जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं, आपको ये कहूंगा कि इस समय में कोई ऐसी टिप मिल जाए, कोई ऐसी खबर मिल जाए जिससे अपने इनकम को शानदार तरीके से बढ़ा पाएं, अच्छे लास्ट मोमेंट पे इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत अच्छा फायदा कमा पाएं, वो स्थिति अवश्य इस समय में आपके सामने आ सकती है, क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। ऐसे समय में अपने जीवन साथी के द्वारा कोई फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। उनकी सूझबूझ के कारण, उनके किसी इंफॉर्मेशन के कारण आपको यहां पे फायदा कमाने का मौका अवश्य आ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा, पढ़ाई से ज्यादा अगर इस समय में साइड इनकम की तरफ फोकस कर रहे हो तो ये समय आपके लिए भी फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अखंड साम्राज्य योग क्या होता है। राजयोग है, यह आप सभी को मालूम होगा, पर कुंडली में भी ऐसा राजयोग कब बनता है उसके बारे में ही जानकारी आज के दिन में आपको दे रहा हूं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में योग, दोष, भाव, इनका अपना ही एक अलग महत्व होता है। ज्योतिष में योग का निर्माण कुंडली में भाव और ग्रहों के संबंध से, ग्रहों की स्थिति से होता है। और कुंडली में योग तभी बनते हैं जब ग्रह किसी भाव में जाकर शुभ या फिर अशुभ फल प्रदान करते हैं। शुभ फल दें तो राजयोग और अशुभ फल दें तो दुर्योग। वैसे ज्योतिष में हजारों की संख्या में राजयोग हैं, लेकिन कुछ ही विशेष योग होते हैं जिनके बनने से उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, शिक्षा प्राप्त हो पाती है। वहीं कुछ अशुभ योग हैं जो जातक को बीमार, परेशान और कर्जदार बना देते हैं। अब ऐसे ही कुंडली में एक योग बनता है अखंड साम्राज्य योग। अखंड साम्राज्य योग जो धन, वैभव, सुख, समृद्धि के लिए जाना जाता है। जिस भी इंसान की कुंडली में ये योग हो उसका भाग्य प्रबल होता है, फिर चाहे जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अवश्य होती है। ऐसा जातक अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगता है। एक बड़ा राजनेता भी बन सकता है, एक बड़ा व्यापारी भी बन सकता है। और कुंडली में इस योग का प्रभाव 75 वर्ष तक माना जाता है। यानी कि आज के समय में अगर देखा जाए, अगर ये जिस इंसान की कुंडली में राजयोग बना हो तो मान लीजिए कि पैदा होने से मृत्यु तक शानदार जीवन जीने का वो अधिकारी है। इस योग की खास बात यह है कि इस योग के बनने से कुंडली में उपस्थित सभी बुरे योग जो हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब ये योग आपकी कुंडली में है या नहीं, इसको आप कैसे पहचानेंगे, उसी के बारे में जानकारी अब मैं आपको देने जा रहा हूं। अपनी कुंडली सामने ले लीजिए। स्थिर लग्न वाली कौन सी राशियां हैं, या ये कहा जाए लग्न कौन से हैं, तो स्थिर लग्न जो होते हैं वो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ होते हैं। ये योग तब भी बनेगा जब बृहस्पति दूसरे, 5वें या 11वें घर का स्वामी हो। कुंडली में बृहस्पति वृषभ लग्न के लिए एकादश भाव, सिंह लग्न के लिए पंचम भाव, वृश्चिक लग्न के लिए दूसरा और 5वां भाव, कुंभ लग्न के लिए दूसरा और 11वां भाव का कारक हो। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति का भी ध्यान रखेंगे। यदि कुंडली के दूसरे, 9वें या 11वें घर में बृहस्पति मजबूत चंद्रमा के साथ स्थित हो जाए तो अखंड साम्राज्य योग बन जाएगा। अब यह दुर्लभ योग तभी बनेगा जब कुंडली के दूसरे, 10वें, 11वें भाव के स्वामी एक साथ केंद्र में स्थित हों। कुंडली के 5वें घर में बनने वाला अखंड साम्राज्य योग जातक को उच्च शिक्षा और संतान सुख का फल प्रदान करता है। 11वें घर में बनने वाला यह दुर्लभ योग आपको उपकर्मों में सफलता दिलाता है। 9वें भाव में अगर बन जाए तो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर देता है, और दूसरे भाव में बन जाए तो अखंड साम्राज्य योग के कारण स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, निवेश में अच्छा धन कमाने का आपको अवसर दे बैठता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है भगवान राम की पत्नी माता सीता की कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग था, लेकिन पीड़ित और कमजोर ग्रहों की स्थिति के कारण उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। यह योग अनुकूल परिणाम प्रदान नहीं करता जब
कुंभ राशि के जातकों का जन्म चतुर्थ भाव के चंद्रमा और राहु की स्थिति के साथ हो, छठे भाव में शनि की स्थिति, दशम भाव में केतु, बृहस्पति और शुक्र की युति, जबकि मंगल, बुध और सूर्य को 12वें में रखा गया हो, तो व्यक्ति अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता। यहां पर लाभ जो है वो अवश्य सब जानना चाहते होंगे कि अगर मेरी कुंडली में ये सारे योग ना बने पर मैं इसको कुछ हद तक भी पूरा करूं तो क्या होगा। तो इसका कुछ परिणाम नहीं होगा, ये राजयोग नहीं बनेगा। जो मैंने आपको अभी स्थिति बताई है, अगर वही स्थिति आपकी कुंडली में बने तो आपको क्या लाभ होगा, ये जरूर बता सकता हूं। जीवन भर धन की कमी नहीं रहेगी, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी जिसका आप अकेले मालिक बनेंगे। कुंडली में अगर यह योग हो तो कैरियर, व्यापार, हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। इस योग के कारण हर तरह की सुख सुविधा आप भोगेंगे। अप्रत्यक्ष धन मिलने की भी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। और इसके अलावा इस योग के बनने से कुंडली में बनने वाले अशुभ प्रभाव जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही कुछ विशेष जानकारी थी जो आज के दिन आपको देनी जरूरी थी। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा और इस एपिसोड के माध्यम से आप लाभ जरूर उठा पाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए एक ही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।